नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। देश में इन दिनों रामराज की बहार है, खास तौर पर डबल इंजन वाली सरकार भाजपा में। रामराज के बारे में मोटा मोटा मामला ये समझ में आता है कि श्री राम को जब गद्दी मिलने ही वाली थी तभी एंड टाइम पर मंथरा और रानी कैकेयी की एंट्री होती है और सारा सीन चेंज हो जाता है। मतलब श्री राम को 14 साल के लिए वनवास तथा अयोध्या में खड़ाऊ का राज। इन दिनों भाजपा में भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं यूपी बनाम केंद्र सरकार के बीच चल रहे कोल्ड वार की, जिसके चक्कर में अब देश के सबसे बड़े सूबे की जनता पिस रही है। तकरीबन एक हफ्ते होने को आए हैं और रोजाना 15 से 20 लाख लोगों की यात्रा का किफ़ायती सफरयान यानी यूपी रोडवेज की ई टिकटिंग सेवा और ईटीएम मशीन अभी तक रसियन हैकर की ही गिरफ्त में है। मतलब जिस यूपी परिवहन निगम की एसी बसों से ऑनलाइन टिकट बुक कराकर मध्यम वर्ग हवाई जहाज से सस्ती और रेल रिजर्वेशन नहीं मिल पाने पर आसान समझकर दिल्ली देहरादून से लेकर अन्य राज्यों या यूपी के विभिन्न जिलों तक सफर तय कर लेती थी, अब वह प्राइवेट बस ऑपरेटरों के शोषण का शिकार होने पर मजबूर है। और देश को डिजिटल इंडिया बनाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी से लेकर देश की खुफिया एजेंसियां, आईटी विभाग तथा यूपी सरकार राम झरोखे बैठकर सबके मुजरा देख वाला भजन गुनगुना रही हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी राजधानी लखनऊ समेत सूबे के किसी भी बड़े अखबार ने सिंगल कॉलम में भी इस खबर का कोई पुरसा लेने से अपने को दूर रखा है, मानो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब आप सोचिए कि 15 से 20 लाख वो यात्री जो यूपी परिवहन निगम के 11,000 से ज़्यादा बस बेड़ों से रोजाना यात्रा कर विभाग को 15 करोड़ के आसपास का टर्नओवर देते हैं, जब उन्हें ऑनलाइन टिकट की सुविधा ही नहीं मिलेगी और बस कंडक्टर हाथ से टिकट काटने से दूर भागेंगे तो निगम का क्या हाल होगा। वह भी तब जब यह मौसम चुनाव और सहालग वाला है। ऐसे में आलमबाग से लेकर कैसरबाग तक एसी बसें बस खड़ी रहकर एक दूसरे का मुंह ही चिढ़ा सकती हैं और विभाग के मंत्री दयाशंकर सिंह रटा रटाया बयान ही दे सकते हैं। इसी मुद्दे पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता रवि गुप्ता जी। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फॉलो अप में। करमवीर जी नमस्कार, धन्यवाद। बताएं। यूपी रोडवेज की ई टिकटिंग सेवा और ईटीएम हफ्ते भर से हैक है, मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, ये बीते 25 अप्रैल से करमवीर जी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ईटीएम मशीनें पूरी तरीके से बंद है। तकरीबन 11,388 इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनें हैं जी। उसके अलावा ऑनलाइन टिकटिंग सेवा जो एसी बसों की होती है, विभिन्न जो रोडवेज जो बस स्टेशनों से चलाता है, वो भी सेवा बंद पूरी तरीके से है जी। तमाम कैंसिलेशन, तमाम पैसेंजर्स को जो होने हैं वो सब भी रुके हुए हैं। वापसी रिफंड का भी रुका हुआ है। हालांकि बार बार वहां के रोडवेज आईटी मुख्यालय से दावा किया जा रहा है कि ये व्यवस्था है, हेल्पलाइन की जाएगी, वो कही जाएगी। कई दौर की मैराथन बैठक हो चुकी है, लगातार अभी भी जारी है, लेकिन अभी भी जो पता चला है कि रशियन हैकर्स, वो अल्फा H1B1 जो ब्लैक कैट कोई नाम का एक है, वहां से रशियन हैकर्स ने इस रोडवेज के डाटा को हैक कर लिया है और वहीं उसको इनक्रिप्ट कर दिया, मतलब रोक दिया है। सारी कंट्रोलिंग उसके पास हो गई है। मैनुअल टिकटिंग के सहारे यूपी रोडवेज की बसें चल रही हैं और मौजूदा स्थिति ये है कि अभी तक केवल बैठक पे बैठक हो रही है, अभी तक कोई निष्कर्ष इस पे नहीं निकल पाया है। अच्छा रवि जी, ये बताइए कि परिवहन निगम प्लान बी की बात कर रहा है, ये प्लान बी का माजरा क्या है? अभी 3-4 दिनों पहले प्लान बी, प्लान ए, प्लान सी, इस तरह से कई बातें कही जा रही थी, लेकिन ऐसा कोई प्लान बी अब उनके एग्जीक्यूशन में नहीं है, क्रियान्वयन में। और मामला असल हकीकत यह है कि रोडवेज के पास मुख्यालय स्तर पर कोई भी ऐसी जो आईटी की टीम है बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ही ट्रेंड नहीं है। 1-2 अधिकारियों के ऊपर सारा उच्च प्रबंधन ने पूरा ठीकरा फोड़ दिया गया है। आनन फानन में प्रदेश सरकार ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए प्रबंध निदेशक जो मौजूदा थे संजय कुमार को वहां से हटाकर वेटिंग लिस्ट में कर दिया गया। सबसे बड़ी बात हैरानी की ये होती है कि यूपी रोडवेज में जो एक्ट है उसमें एमडी जो होता है, प्रबंध निदेशक होता है, वह सबसे बड़ी सुप्रीम साइनिंग अथॉरिटी होता है और उसके ही सारे साइनिंग अथॉरिटी से ही सारा काम होता है। तो ऐसे में केवल
किसी उच्च प्रबंधन के अधिकारी को हटा देना और उसको वेटिंग लिस्ट में डाल देना, बाकी सारा ठीकरा वहां के अधीनस्थ अधिकारियों के ऊपर फोड़ देना, ये कहाँ तक न्याय संगत और तर्क संगत है, इस रामराज में हमको समझ नहीं आता। जैसा कि अभी 2 दिन बाद नगर निकाय और नगर पंचायत का भी चुनाव है और सहालक का दौर भी शुरू हो गया है, तो ऐसे में बस यात्रियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप क्या देखते हैं? बहुत सही बात आपने उठाया कि इस समय चुनावी मौसम भी चल रहा है, बसों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जी सरकारी लेवल पे, और तमाम ऐसे जो है, और सहालक भी लोग मई से लेकर जून तक बहुत रिकॉर्ड तोड़ सहालक शादी ब्याह का मौसम है। ऐसे में ये बसों का रोडवेज का पीक आवर होता है, कमाने खाने का मौसम होता है, और रोडवेज में एक भाषा कही जाती है कि जितना रोडवेज बसों का पहिया चलेगा, जितनी देर तक चलेगा, उतनी देर रोडवेज का इनकम घूमता रहेगा। तो ऐसे में लाखों कर्मचारी हैं, लाखों का टर्नओवर रोडवेज का है, सारा पहिया रुका हुआ है। एसी बसों के यात्री पूरी तरीके से ऑनलाइन जो होती है वो भी रुकी हुई है। एसी बसों के यात्री पूरी तरीके से प्राइवेट ट्रेवल्स की ओर शिफ्ट कर गए हैं, क्योंकि वह अपना समय और संसाधन खराब नहीं करना चाहते हैं। अभी तक ऑनलाइन टिकटिंग करके सीधे वो दिल्ली, देहरादून और जहां जहां उनको जाना होता जाते थे, लेकिन अब वो मजबूरी में, क्योंकि ट्रेनों में टिकट मिलता नहीं, रिजर्वेशन, तमाम लंबी लाइनें लगाई पड़ती हैं। दूसरी तरफ अगर हम आलमबाग की बात करें, ये प्रदेश का सबसे हाई फाई टर्मिनल बस अड्डा है, वहां भी बसें तमाम खड़ी हैं, बसें जा नहीं पा रही हैं। जो अनुबंधित बसें हैं, एसी बसें रोडवेज की, वो भी खड़ी हुई हैं। वो जो अनुबंधित जो ऑपरेटर हैं वो भी जो है बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं। अभी तक रशियन हैकर्स का कोई तोड़ रोडवेज की आईटी टीम नहीं निकाल पाई है, न मुख्यालय की टीम। जबकि दूसरी तरफ हैरानी करने वाली बात करमवीर जी ये है कि यहाँ का जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी टेलीकम्युनिकेशन है, वहाँ के राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह प्रदेश सरकार में है। जब उनसे बात की गई, वो सिकंदरा कानपुर देहात से मौजूदा विधायक हैं और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। उनसे जब ये बात की तो हैरानी की बात है, 1 हफ्ता से अधिक समय हो गया, जनहित का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, और कई बार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी रोडवेज को संकट काल का साथी बता चुके हैं। कोरोना काल में बहुत बड़ा काम किया और यूपी रोडवेज की बसों ने जो है जान पर खेल कर जो है ड्राइवरों कंडक्टरों ने लोगों को अपने गंतव्य तक, मजदूरों को पहुंचाया। ऐसे में यहीं के मंत्री, उन्हीं के जो मंत्री परिषद के मंत्री को ये तक पता नहीं कि नहीं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी टेलीकम्युनिकेशन की क्या भूमिका है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, हम अपने एक संबंधित विभाग की कैसे निगम की मदद कर सकते हैं। उनको अभी तक एक ज्ञान ही नहीं, संज्ञान ही नहीं। जब उनसे तरुण मित्र की टीम ने पूछा, उन्होंने कहा अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। वहीं साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी ऑडिट न होने की वजह से इस तरह के साइबर अटैक में इजाफा होता है, क्योंकि हैकर्स को खामियों की जानकारी मिल जाती है। ऑडिट का फायदा ये होता है कि इसमें खामियों का पता चल जाता है और समय रहते इन खामियों को दूर किया जाता है। वैसे आपके सामान्य ज्ञान के लिए बता दें कि माननीय परिवहन मंत्री जी की फोटो भी यूपीएसटीएफ द्वारा ताजा महाठग घोषित किए गए संजय सिरपुरिया के साथ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। वैसे मंत्री जी करें भी क्या? परिवहन निगम का डेटा हैक होने के बाद मुख्यमंत्री ने निगम के एमडी संजय कुमार को वेटिंग तो कर दिया, लेकिन उन्हीं के दौर में हुए इस पूरे कारनामे में उनकी ना तो कोई जिम्मेदारी ही तय की गई, ना कोई जुर्माना ही लगाया गया, जबकि परिवहन निगम का सर्वे सर्वा एमडी ही होता है, जिस पर दयाशंकर सिंह पहले भी कई बार बेचारगी ही जता पाए हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। यहाँ एक मजेदार बात यह भी है कि हर राज्य की तरह यूपी में भी आईटी विभाग और इसके एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री भी हैं। साथ ही विभागवार हर विभाग में एक आईटी डिपार्टमेंट होता है। बावजूद इसके परिवहन निगम में ना तो आईटी सेल में पेशेवर एक्सपर्ट ही हैं और ना ही कोई पूर्णकालिक जीएम। महज एक जीएम और 2-4 कर्मचारियों के भरोसे परिवहन निगम का आईटी डिपार्टमेंट जैसे तैसे गुजारा कर रहा है। मौजूदा जीएमआईटी का भी कार्यभार देख रहे यजुवेंद्र सिंह भले ही प्लान बी की बात कर रहे हों, लेकिन जन्नत की हकीकत से वो भी बखूबी वाकिफ हैं। अब ऐसे में जरा सोचिए, अगर किसी दिन आरटीओ विभाग, बैंकिंग सेवा, रेलवे से लेकर तमाम ऑनलाइन चलने वाले विभाग पर इन आईटी हैकरों की नज़रें टेढ़ी हो गईं, तो प्रदेश और देश का क्या होगा, जिसकी तैयारी पर बोलने वाला कोई नहीं है। अब जब परिवहन निगम के लोग भी दबी जुबान में बता रहे हैं कि निगम ने अपने डेटा का ना ही ऑडिट कराया, न ठेकेदार कंपनी पर कोई नकेल ही कसी, ऐसे में तब परिवहन निगम के प्लान बी का मतलब क्या है?
जबकि बीते एक हफ्ते से बस यात्री और निगम के कंडक्टर इस समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल जब बस कंडक्टर मैनुअल टिकट बनाते हैं तो उन्हें कई जगहों पर इस टिकट को दर्ज कर सत्यापित कराना होता है, जिसमें अब बड़ा खेल भी शुरू हो चुका है। इसी वजह से बस कंडक्टर मैनुअल टिकट बनाने से कन्नी काटने लगे हैं। मौजूदा हाल में बस यात्री पस्त हैं और विभागीय मंत्री जी मस्त हैं। धन्यवाद।